हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हमेशा की तरह। और आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो का टाइटल है इज़ पाकिस्तान अ फ्यूचर बैटल फील्ड ऑफ चाइना एंड अमेरिका बाय मेजर गौरव आर्या विद ताहिर गोरा। अच्छा, ताहिर गोरा जी को मैं ताहिर गरोरा जी समझती थी पहले, क्योंकि इनका नाम मुझे लगता था गरोरा होंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये गरोरा नहीं है, ही इज़ गोरा। सो खैर, सम टाइम ऐसा भी हो जाता है। लेकिन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो आज हम ये देखेंगे और जानते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है, इसमें क्या हमें जानने को मिलता है, क्या नया जानने को मिलता है। और मेजर गौरव आर्या जी की तो आपको पता ही है, हमेशा से वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं, तो हमें जानने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं यही कहूँगी कि चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं। उसके बाद फिर गपशप भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आप वीडियो की तरफ चलते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ आपने जुड़े रहना है, पूरी वीडियो देखिए। पाकिस्तान अमेरिका को एक बार फिर हवाई अड्डे फराहम कर रहा है। अगरचे ये अड्डे उन्होंने पहले भी फराहम किए थे और आज भी हमें इस घड़ी कोई यकीन नहीं है कि अभी भी कोई ना कुछ सिलसिला उनका अमेरिकन के साथ चल ही रहा होगा। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है, पाकिस्तान कहता है हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ऐसा हो गया और ये रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आ गई। अमेरिका इसकी कोई तरदीद नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये खबर। इसके साथ साथ एक खबर और पूरी दुनिया को मालूम है, चाइना जिसका बहुत ही साथ है पाकिस्तान के साथ, चाइना ने कहा हम आपको 6 बिलियन लोन नहीं देंगे, आपके जो डेट के हालात हैं, जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, उनकी रोशनी में हमें ये 6 बिलियन लोन देना मुमकिन नहीं नज़र आता। वही चाइना जिसके साथ समुंदर से गहरी दोस्ती है, आसमानों पर चढ़ती दोस्ती है, उसने भी ये कहा। और ये चाइना भी ऐसी बात पहली बार नहीं कर रहा, ये भी ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश ने कहा कि हम एक्सेप्ट इसराइल, ये 2 वर्ड्स अपने पासपोर्ट से निकाल देते हैं। तो इसका मतलब इसराइल ने और दुनिया ने ये लिया कि भाई इसराइल के लिए बांग्लादेश का जो एक बैन था वो ख़त्म हो गया। पब्लिक कंजम्पशन के लिए बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हमने ये बैन ख़त्म नहीं किया, इसराइल के लिए हमारी सेम पॉलिसी है। इसराइल की सरकार उसको वेलकम कर रही है और ये भी एक पब्लिक कंजम्पशन का मामला, एक अच्छी बात है कि उनके बांग्लादेश के और इजराइल के तल्लुकात बहरहाल कहीं ना कहीं से बनना शुरू हुए। ये वो बातें हैं आज के ख़ास शो में मेजर गौरव आर्या जी के साथ हम करेंगे। उनका ख़ुसूसी शो आप जानते हैं हर हफ्ते होता है। चंकिया फोरम के आप CEO हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है। इनकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि कैसे बढ़िया बढ़िया आर्टिकल लगे हुए हैं। मैं वेलकम करता हूँ मेजर गौरव आर्या जी को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल ही कहा फिर कि हम कोई अड्डे नहीं दे रहे। अमेरिकन्स ने कह दिया कि भाई हमें फैसिलिटेशन मिल रही है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि शायद अंदर अंदर से फैसिलिटेशन हो। मैं इसको बात जोड़ता हूँ गौरव भाई चाइना के साथ भी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि चाइना की ठीक है पाकिस्तान के साथ बड़े अरसे से दोस्ती है, आपस में साथ भी चलता है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरह का जिसे कहते हैं ना अनचेक किस्म की मदद अमेरिका से मिली, कभी चाइना से नहीं मिली। और पाकिस्तान खुश नहीं है या गमगीन है कि कुछ अरसे से मदद नहीं मिल रही। मदद अभी भी अमेरिका रेस्टोर नहीं कर रहा। सिचुएशन क्या है सर? ऐसा था कि 2 मुआहदे साइन करे थे परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे अमेरिका के साथ साथ, और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, G-LOC और A-LOC। तो कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान जो है अपना एरिया फराम करेगा और वहाँ से
उनके जो भी लॉजिस्टिक्स होंगे, उनके ड्रोन्स होंगे, उनके फाइटर जेट्स होंगे जो कि ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जो अगला अटैक भगवान न करे अगर अमेरिका के सॉइल के ऊपर आता है या नॉर्थ अमेरिकन सॉइल पे आता है, इट विल ओरिजिनेट उनके अपने सर क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी उनका बेस है और मुख्तलिफ जगह यूएई में उनके बेस हैं, तो यहाँ पे भी उनको एक बेस चाहिए जहां पे अमेरिका को लगता है कि उसके लिए थ्रेट है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, और अगर अफगानिस्तान का सर कोई समुद्री किनारा होता अफगानिस्तान का, तो फिर पाकिस्तान का जो भी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो जीरो हो जाता है। और पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे खेल रहा है। क्या इंडिया को चाहिए रास्ता अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, अमेरिका को चाहिए वेस्टर्न पास को चाहिए, तो अभी ईरान से तो इनकी बन नहीं रही है, तो यहाँ से पाकिस्तान से जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। चाइना को नहीं चाहिए, देखिए रशिया को नहीं चाहिए। नो, दीज ग्रेट पास डू नॉट रिक्वायर पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान। उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, वो खुद मैनेज कर सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ताहिर साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि ये अड्डे दे चुका है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और अड्डे इसलिए दे चुका है, मैं कह रहा हूं कि एक तो पहले भी दे चुका है, ये पहली बार तो नहीं पाकिस्तान अपनी जमीन दे रहा फॉरेन पावर्स को, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो, सब लोग यहाँ पे आके अपना हाथ साफ कर चुके हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के पास और कुछ ताहिर साहब है भी नहीं देने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास सिर्फ अपनी जमीन है। तो पहले भी जब अमेरिकन आए थे तो उन्होंने अपनी जमीन दी थी, यानी कि जमीन, मेरा जमीन से ये मुराद है कि आप जानते हैं जब अफगान जिहाद के लिए हथियार जाते थे तो बिन कासिम पोर्ट से जाते थे तुर्कम तक, वो पूरा तो जमीन राहदारी की, राइट। अभी जब चाइना आया तो चाइना को भी इन्होंने जमीन दी सर। जमीन कैसे दी सर? वो गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलते हुए यहाँ पे गवादर तक आएगी, तो जमीन है। यानी कि पाकिस्तान जो भी दुनिया को देता है उसकी जमीन से जुड़ा है। पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सर बाहर बेचने का। तो हम ये सोचें कि पाकिस्तान कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा है या कुछ तेल दे रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जमीन है। तो ऊपर वाले ने जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है उसको बेच रहा है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन उनको पता है, जैसा आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया कि 6 बिलियन, वो 9 थे पहले, 9 से 6 हुए, 6 से 0 हो गए। अच्छा, चाइनीज के पास ऐसी कोई एनजीओ नहीं है या ऐसा कोई कांग्रेशनल फंड नहीं होता चाइना में, जिसको जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि साहब पोलियो के खतरे के लिए हम $200 मिलियन दे रहे हैं, या बिल गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बोला कि हम इतना आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। चाइना में तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना का कोई भी बिजनेसमैन देगा पैसा तो गुर्दा कलेजी निकाल लेगा, साफ सीधी बात है। दे आर नॉट इनटू फिलैंथ्रोपी। चाइनीज ये सब बिलीव नहीं करते। चाइनीज ये कहते हैं सब ये लो 10 रुपए, कल 20 रुपए लेने में आ रहा हूँ, उनका सीधा फंड है। चाइनीज ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि चाइनीज को, देखिए जैसे बैंक होता है ना ताहिर साहब, मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि जैसे दोस्तों बैंक होता है, बैंक ये देखता है कि अगर वो आपको 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दे रहा है तो आप वापस क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए, कौन सी चीज है जो उसके पास गिरवी रखें कि आप अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाए ब्याज समेत तो वो चीज वो जब्त कर ले। जैसे कि श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट जब्त करके उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है, उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये भी एक चीज है। अब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं कि पाकिस्तान दे सके, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान कह रहा था गेम चेंजर, जिसके लिए लोग कह रहे थे कि बाहर से लोग आएंगे विदेश से पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए, पाकिस्तानी वीजे के लिए लंबी लंबी बाहर कॉन्सुलेट में लाइनें लगी होंगी। गोरा कहेगा कि जी हमें पाकिस्तान में बसना है, यहीं पे घर बनाना है, पाकिस्तान जन्नत है। तो ये सब तो हुआ नहीं। अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि भारत ने साजिश करी, ठीक है, पर भारत क्या इतना मजबूत है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है? वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, वो चाइना की इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या भारत इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने चाइना के साथ भी गेम कर दिया और चाइना का प्रोजेक्ट रुकवा दिया? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं। तो सर ये तो जमीन गई, ये जो ड्रोन वाली जमीन है, बट इसमें एक और चीज है जो मैं आपके नजर के सामने लाना चाहूंगा ताहिर साहब, विद योर परमिशन सर। अगर वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं पाकिस्तान में, अगर आएंगे 1000 भी अमेरिकन ट्रूप्स आते हैं, तो उनकी सप्लाई लाइन कहां से होगी सर? उनके, क्योंकि बाहर से खाना आएगा उनके लिए, बाहर से हर चीज आएगी, हैवी मशीनरी आएगी, दे आर एन इक्विपमेंट हैवी आर्मी सर, है ना? तो इक्विपमेंट हैवी आर्मी है, उनके ट्रक्स, ये सब हवाई जहाज से इतना सामान नहीं आ सकता। ये आएगा कहां से सर? अगर ये सी रूट से आता है, अगर ये सी रूट से आता है सर, तो क्या ये पाकिस्तान के पास 2 पोर्ट हैं, एक बिन कासिम है कराची वाला, वो किनियारी बिन कासिम दैट एरिया सर जहां पे पोर्ट उनका पूरा बना हुआ है, दूसरा इनका है गवादर। अब अगर बलूचिस्तान में ये लोग एयर बेसिस दे रहे हैं तो इसका मतलब अमेरिकन के लिए कन्वीनियंट होगा कि गवादर पे रुकेगी अमेरिकन शिप्स।
अब ये देखना है कि साहब चाइनीज को कितना अच्छा लगेगा या कितना बुरा लगेगा कि अमेरिकन शिप्स उनके पैसे खर्च कराए हुए उनके पोर्ट पे आके रुकते हैं सही और बात। वहां से उनकी यूएस आर्मी को या यूएस एयरफोर्स को सप्लाई करते हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स चलेंगे तो साहब सही। एविएशन फ्यूल चाहिए उनको। एविएशन फ्यूल कहां से आएगा सर? या तो गल्फ से आएगा या जो भी रिफाइनरी होगी वहां से आएगा। आपको भारी मात्रा में एविएशन फ्यूल चाहिए। अगर वहां पे फाइटर जेट्स होते हैं सर तो हर सुबह वहां पे सॉर्टीज वो होंगी, टेक ऑफ टेक ऑन करेंगी। वहां पे लोकल प्रोटेक्शन के लिए आपके मरीन्स होंगे, आपकी आर्मी वाले होंगे, आपके हर किस्म की चीज होगी सर वहां पे। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी देयर। तो साफ सीधी बात यह है कि पाकिस्तान हैज गॉट नोवेयर टू गो। पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा सर कि अब ये चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया है। आपने कहा कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच में फंस गया, ये वाकई दुरुस्त है। सही। क्योंकि पहले जो हालात होते थे पाकिस्तान के, चाइना के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे, अमेरिका के साथ अपनी टर्म्स पे होते थे। अब जो अमेरिकन वहाँ पे अफ़गानिस्तान की वजह से ख़ास तौर पर जैसे वो विड्रॉल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस रखें, लेकिन दूसरी सतह पे हम ये भी देखते हैं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो पाकिस्तान रहे की हैं। एस्टैब्लिशमेंट सही इस बात पे खुश भी है कि चलिए हमारे किसी तरह से तो अमेरिका के साथ फिर तल्लुकात इस्तवार हुए। हम कह सकेंगे दुनिया को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, यूरोपियन यूनियन को कि देखिए हमारे अब अमेरिकन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बन रहे हैं। और वो चाइना को भी अंदर ये एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई आप हमें कुछ ना भी देंगे तो अमेरिकन के साथ हैं। तो ये एक डबल गेम है और इसमें उनको खुशी का भी एक अंसर हमें देखने को मिल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वैसे ही देखता हूँ उसको जैसे ताहिर साहब आप देख रहे हैं। इसमें कोई आपके और मेरी राय में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तानियों के मन में हर समय एक चीज होती है कि देखो हमने बेवकूफ बना दिया, हमने गेम खेल दिया इसके साथ। इस वो एक है उनके साथ, वो जो छोटे लेवल की चीज होती है ना कि मैंने इसको जेब काट ली, इसकी तो मजा आ गया, वो उस टाइप का गेम खेल रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ, चाइनीज ने तो 17-18 बिलियन डॉलर खर्च करे हैं अभी तक। तो चाइना का ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कि जिससे चाइना डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज है कि अमेरिका पैसे का सोर्स तो है ही। दूसरी चीज, चाइना के पास कोई इदारे नहीं है सर, ठीक है? चाइना के पास कोई भी इदारा नहीं है जो पाकिस्तान को इस वक्त, जो पाकिस्तान अटका हुआ है, पाकिस्तान को बचा ले। ना चाइना FATF से बचा सकता है, पहली बात, ना IMF से बचा सकता है, ना वर्ल्ड बैंक से बचा सकता है। ये सारे के सारे जितने भी इदारे हैं गोरों के हैं सर, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के इदारे हैं, ये चाइना के इदारे। चाइना का इदारा है ही नहीं, चाइना तो फैक्ट्री है बहुत बड़ी बस। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है सर, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का इदारा है, ये सारे के सारे गोरे के हाथ में। और गोरे के कैसे हाथ में? गोरे के इस तरीके से हाथ में कि जैसे आपने बोला FATF फ्रांस के हाथ में सर, ठीक है? IMF इज फंडेड मोस्टली बाय द वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका सर, यूनाइटेड नेशंस। तो आपको गोरे से तो टकराना ही है, व्हाइट मैन से आप नहीं छूट सकते। आप व्हाइट मैन से नहीं छूट सकते। आप ये सोचें कि चाइना FATF से कैसे बचा लेगा? तो पाकिस्तान ये भी सोच रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर अमेरिका से ठीक हो जाएगा तो फिर सब इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी ना सर। इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी, इंडिया के साथ, क्योंकि अमेरिका है वहां पे। फिर थोड़ा बहुत जापान से भी आ जाएगा, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगा, थोड़ा कनाडा से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और ये जो आएगा, और अमेरिका की जो टर्म्स एंड, अमेरिका ने एड दी है सर, चाइना ने लोन दिया है। चाइना एड किसी को भी नहीं देता। चाइना एड नहीं देता पाकिस्तान को, चाइना लोन देता है एक मुश्किल शर्तों में। एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है हर एक इन्वेस्टमेंट पे। अमेरिका ये कहता है चलो पोरिया के खतरे डालने लो, स्कूल बनाने लो। ये इवन कैरी लुगर बिल क्या कह रहा था, जो इनको इतना बुरा लगा और नाजेबा गुजरा पाकिस्तानियों को? कैरी लुगर बिल वाज बेसिकली फॉर द सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान एरिया। तो उन्होंने जो कैरी लुगर का बिल वो लेकर आए थे, जो पाकिस्तान में बहुत सब उसकी बड़ी बुराई करी कि हमारी खुद मुख्तारी की तरफ आंख दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ी खुद मुख्तारी होती है सर, इट्स नॉट ज्योग्राफिकल, इट इज इकोनॉमिक सर। इकोनॉमिक खुद मुख्तारी अगर किसी मुल्क में हो तो फिर ज्योग्राफिक खुद मुख्तारी या इलाकाई खुद मुख्तारी फिर उसके बाद कायम हो सकती है। आप ये भी देखिए इस एंगल से भी कि ऑफ कोर्स अमेरिकन को ज़रूरत है अब फिर से प्रेजेंस फ़ौजी अड्डे की सूरत में, और वो कर लेंगे। उससे अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार रहा है उस पे अमेरिकन अब उस तरह साथ नहीं देते, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की उनको ज़रूरत है। तो ये जो फ़ौजी अड्डा वहाँ पे या उनकी किसी भी सूरत जो प्रेजेंस होगी पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए कितनी हेल्पफुल होगी, अफ़गानिस्तान के लिए कितनी हेल्पफुल होगी और अमेरिकन के लिए कितनी हेल्पफुल होगी, इन तीनों एंगल्स को आप कैसे देखते हैं? सर मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए, और मेरा तर्जिया कुछ इस तरीके से है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सर दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को। देखिए पहली चीज ये है कि एक बार अगर तालिबान की सरकार बन जाती है अफगानिस्तान में, पहली बात तो
आप तालिबान के साथ वो कार्ड नहीं खेल सकते कि जो पाकिस्तान सबके साथ खेलता है कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान। तालिबान फिर अपने फैसले खुद करेगा। आज की तारीख में तालिबान है या कोई भी है, उनकी ज्यादातर लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, इट इज इन पाकिस्तान सर, कराची में हो कहीं और मुख्तलिफ शहरों में है, ऑफ कोर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ISI। लेकिन जिस दिन आपको यह पता लग गया कि सब तालिबान की लीडरशिप है और जो आज भगोड़े हैं, जो आज कोएलिशन फोर्सेस से भाग रहे हैं, कल वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहेंगे, तो फिर उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है सर, और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज चाइना को भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर पाकिस्तान की कि वो अफगानिस्तान में आए। चाइना डज नॉट नीड पाकिस्तान, चाइना कैन फाइंड इट्स ओन वे, राइट सर। चाइना का ईरान के साथ मुआहदे अलग हो रखे हैं $400 बिलियन के। अमेरिकन्स विल कंट्रोल अफगानिस्तान बिकॉज ये नेचुरल रिसोर्सेज, जो अमेरिकन रिपोर्ट्स कहती है कि बहुत जबरदस्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान में। और दूसरी एक और चीज मानते हैं लोग कि सर नेक्स्ट अटैक इफ इट एमिनेट्स ऑन अमेरिकन सॉइल विल एमिनेट फ्रॉम अफगानिस्तान। जो हमला होगा हो सकता है कि अफगानिस्तान या फिर ट्राइबल एरिया से। और चौथी चीज जो काफी लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे सर, जो मेरे दिमाग में खटक रही है ताहिर साहब, और आई डोंट नो, प्लीज करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का पूरा मामला है ना, और ये जो लगातार जो आप ये देख लें कि जो अफगान फोर्सेस हैं, चाहे वो तालिबान के फैक्शंस की, चाहे वो अफगान आर्मी की, जो पाकिस्तानी आर्मी को ड्यूरेंट लाइन के आसपास ठोके जा रही हैं रोज, ये भी इम्कान है सर। दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन टूवर्ड्स द फ्यूचर कि फ्यूचर बड़ा ब्लीक है। तो जैसे कि ग्रेट गेम खेला गया था ना 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी ग्रेट गेम अफगानिस्तान में, जहां अंग्रेज भी वहां पे बैठा था, रशियन भी बैठा था, और ये सब लोग अफगानिस्तान के कंट्रोल के, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली बड़ा, पाकिस्तान तो था नहीं उस वक्त, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता था, जो कि अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान में आ गया है। पाकिस्तान विल बिकम दिस थिंग फॉर द ग्रेट गेम सर। अब ग्रेट गेम जो खेला जाएगा ताहिर साहब, वो खेला जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि चाइना हैज एन इन्वेस्टमेंट इन सीपैक, अमेरिकन्स विल हैव एन एयरबेस, और सेवरल एयरबेसेस 2, 3, 4, 5 जितने भी गोरों को चाहिए वो ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे ये बताओ? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको ये तो पिस गए ना बीच में, दो पावर्स के बीच में पिस गए। अब क्या होगा कि दे हैव ऑल दीज नॉन स्टेट एक्टर्स। पाकिस्तान में तो नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो नॉन स्टेट एक्टर्स अमेरिका भी इन्फ्लुएंस करेगा, चाइना भी इन्फ्लुएंस करेगा, और पिसेगा आम पाकिस्तानी जो गरीब पाकिस्तानी है। ये फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है सर, विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये जो सारी नई सिचुएशन या असर नो, नई तो नहीं है, पहले भी ऐसा रहा, फौजी अड्डों की सिचुएशन एक बार से फिर जो डेवलप हो रही है, अगर हम पास से कंपेयर करें तो तब अमेरिकन्स भारतीय कंसर्न्स को कभी कभी ओवरलुक कर दिया करते थे, बल्कि इग्नोर भी कर दिया करते थे। अब अमेरिकन्स क्वाड की वजह से, ट्रेड पार्टनरशिप की वजह से अब ऐसा किसी सूरत भी करते नज़र नहीं आते। तो नई जो पाकिस्तान की अमेरिकन्स के साथ बनेगी पार्टनरशिप, उसमें आपको भारत के साथ जो पाकिस्तान का तल्लुक़ है वो कैसे नज़र आता है, और अमेरिकन्स उसमें क्या वैसा ही ओवरलुक करने की कोशिश करेंगे या अब नहीं करेंगे ओवरलुक? सर पहली चीज तो पाकिस्तानियों को ना अब डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी याद आ रही होगी। वो बेचारा बोलता ही था, उसने कुछ करा नहीं पूरा पाकिस्तान का। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी पाकिस्तान का, उसने बोला होगा ये कॉफी बोला इस बार, उसकी आदत थी रात को कॉफी पी के सर रात को ट्वीट मार देता था, और रात के 2 बजे। लेकिन उसने ग्राउंड पे अमल दरामद में कोई खराब चीज नहीं करी पाकिस्तान में। अच्छा, इन लोगों ने हैशटैग चलाया था मुस्लिम्स फॉर बाइडेन, 3-4-5 मिलियन डॉलर भी इकट्ठा करे थे जो बाइडेन को देने के लिए। तो जो बाइडेन ने इनके पैसे भी ले लिए, इन सबके पैसे ले लिए। अब उन्हीं के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करने वाला है जो बाइडेन, जो कि लिबरल है, जो कि डेमोक्रेट है, जो कि सेंटरिस्ट है, जो कि बहुत ही जिसको कहते हैं कि अच्छे किस्म का आदमी है, वो इनको ठोकने वाला है। और क्योंकि ओबामा की पॉलिसीज वो आगे बढ़ा रहा है, तो अब तो सर इंटरेस्ट हमारे पिछले 10-15 साल में इतने ज्यादा अलाइन हो चुके हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज्यादा पहले नहीं थे ना सर। पहले वो इग्नोर करते इसलिए थे क्योंकि कर सकते थे। आज की तारीख में कौन सी ऐसी कंपनी नहीं है सर जिसके एम्प्लॉइज इंडिया में नहीं है? कौन सी अमेरिकन कंपनी है जिसका सामान इंडिया में नहीं बन रहा? कौन सी ऐसी कंपनी, आईटी कंपनी, जिसकी ब्रांच यहाँ पे नहीं है? सर आप माइक्रोसॉफ्ट से लेकर, एप्पल से लेकर, याहू से लेकर, गूगल से लेकर, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप बताइए ना सर।
क्या नहीं है यहाँ पे? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, नॉट की फैसिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट मैसिव इन्वेस्टमेंट सर। नोएडा में जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस बन रहा है सर, आलीशान कैंपस बन रहा है, 4-5 हजार लोग वहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स काम करेंगे। तो ऐसा अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जो बन चुकी है इस एरिया में, जो अमेरिका का एक हाथ, वो अभी जाने वाला नहीं है। दूसरी चीज है कि अमेरिका नीड्स इंडिया टू काउंटर बैलेंस। सही बात है, ये कन्वेंशनल विजडम भी कहता है, और ये इंडिया ही है, ये एक्चुअली बात है भी सही, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे खुद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इंडिया ही है, अमेरिका की तो है नहीं। तीसरी बात सर, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का अशराफिया, ये मेरी सोच है सर, मेरी पर्सनल सोच है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अशराफिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान को अबैंडन कर दिया सर। उनको बोला कि हम काफी पहले कर चुके थे, अब आई थिंक दे आर गोइंग टू अबैंडन फर्दर। अमेरिकन से जितना पैसा लेंगे, और इसीलिए आप देखिए कि जितने भी आर्मी चीफ्स हैं, इनके बड़े बड़े, या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी टॉप क्लास पाकिस्तानी जो हैं, राइट सर, ये पाकिस्तान से जैसे ही रिटायर हो जाते हैं सर, रिटायरमेंट लेने के बाद ये सब लोग बाहर चले जाते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं रहते, क्योंकि इनको लगता है कि सर फिर नैब वाले पीछे पड़ जाएंगे अगर दूसरी सरकार आ गई। अगर दूसरी, अभी इमरान खान के जो चहेते हैं वो बने हैं सर, अब मियाँ साहब आ गए कल, मियाँ साहब तो छोड़ेंगे नहीं इनको सर, या जरदारी साहब आ गए, जरदारी साहब नहीं छोड़ेंगे। पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस इज अ हॉलमार्क ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, पर पाकिस्तान में एक अलग लेवल की विशियसनेस है। वहां पे तो जान से ही मार देते हैं पाकिस्तान में। बीबी को मार दिया ना, किसने मार दिया? बीबी के फादर को मार दिया। तो इट इज पाकिस्तान में इट्स वेरी कॉमन। मतलब पाकिस्तान में अगर आप चुनाव हारे तो देश से बाहर जाओ, यही है। उसको हटा दिया बेचारा, वो बाहर पड़ा हुआ वो नवाज शरीफ। तो ये चीज है सर, दिस तो मेरा ऐसा लगता है कि दे कैन नॉट इग्नोर इंडिया, दे विल नॉट इग्नोर इंडियाज इंटरेस्ट। हाउएवर आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ताहिर साहब दैट ये बेसिस बनने के बाद ना, देयर आर बैड डेज अहेड ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि $1 यहाँ से मिल जाएगा, $2 वहां से मिल जाएंगे, इसके रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे सर। पैसा तो मिल जाएगा इनको, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सिर्फ पैसा लेना है और पैसे जेब में डालने हैं अमेरिकन, और फिर दुबई भागना है, लंदन भागना है, यूएस भागना है, कनाडा भागना है, ऑस्ट्रेलिया भागना है, तो ठीक है, फिर प्लान ठीक है। लेकिन पूरे देश के लिए, मुल्क के लिए क्या हो रहा है, आई थिंक वेरी वेरी बैड डेज अहेड। अभी आपने पीछे बात की अफगानिस्तान के हवाले से, पूरी दुनिया को कंसर्न है कि जैसे ही अमेरिकन्स मेजर विड्रॉल करेंगे अफ़गानिस्तान से तो वहाँ पे सिविल वॉर का ख़तरा है। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट भी इस पे अपने कंसर्न्स बार बार शेयर कर रहे हैं, और जो तालिबान की पॉलिसी है वो तो साफ़ है, वो तो साफ़ कहते हैं कि हम तो अपनी ख़ास इस्लामी हुकूमत बनाएंगे। मुझे इस मौका पर स्टीव कोल की किताब याद आ रही है, डायरेक्टोरेट एस, जो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। उसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह उस वक्त की पाकिस्तान की जो अशराफिया है, मिलिट्री अशराफिया, उन्होंने बिट्रे किया अमेरिकन को, अफ़गानिस्तान के साथ प्ले किया सारा कुछ। तो पाकिस्तान कितना किरदार अदा करेगा जब अमेरिकन निकल जाएंगे, अमेरिकन फ़ौजी अड्डे आ जाने के बावजूद, और तब आप अफ़गानिस्तान को कैसे देखते हैं? ज़रा थोड़ा तफसील से मैं बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तालिबान हमने पहले देखा था ना, IC-184 हाईजैकिंग हो रही है, और लोगों को टैंक के उससे बैरल से टांग रहे हैं, और औरतों को पत्थर मार के मार रहे हैं, सब मुझे लगता है पिछले जब से 9/11 हुआ है सर, मुझे लगता है पिछले 20 सालों में तालिबान ने भी बहुत कुछ सीखा है। उस समय तालिबान नए नए आए थे सर, दे वर कंपैरेटिवली न्यू। ये 20 साल में भाग दौड़ के गुफाओं में रह के, पाकिस्तान में जला वतन रह के, इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। एंड दे हैव अंडरस्टूड, आई थिंक, तालिबान व्हाइल दे विल कंटिन्यू टू बी रेडिकल इस्लामिस्ट्स, लेकिन तालिबान ने बहुत कुछ सीखा, और अमेरिका ने भी बहुत कुछ सीखा है। तो वो अमेरिका वाले जो अपने आप को सियाने समझते थे, और जो बहुत बिलीव करते थे पाकिस्तान में, नाउ अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान को हैंडल कैसे करना है। दे हैव आल्सो लर्नड। सो दिस इज अ न्यू तालिबान। व्हेन आई से न्यू तालिबान, आई एम नॉट सेइंग अ लिबरल तालिबान, आई एम सेइंग अ तालिबान दैट इज मच वाइजर। थोड़ा अक्ल आ गई, थोड़ा इल्म आ गया, थोड़ा सा शऊर आ गया। अब ये वो जंगली वाले तालिबान नहीं रहे। दे आर स्टिल एज विशियस सर। ये फिर लोगों को मारेंगे तालिबान वाले, क्योंकि इनकी नीयत वैसी है, लेकिन ये स्मार्टर तालिबान है। पहली चीज, ये आंख बंद करके, अब आज की तारीख में अगर तालिबान इक्तदार में हो, और आज की तारीख में उसामा बिन लादेन आए वहां पे और बोले कि आप हमें यहाँ पे यू गिव अस प्रोटेक्शन, यू गिव मी प्रोटेक्शन,
9/11 के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान आज की तारीख में देगा। They've Money become is much smarter. everything. Today तालिबान realize the value of money. पहली चीज, इंडिया जो भी इक्तदार चलाएगा सर, जो भी अपनी सरकार चलाएगा अफगानिस्तान में, उसको सर फंड्स की जरूरत है। ताहिर साहब, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दे रिक्वायर फंड्स, है ना। और आज की दुनिया, जब तालिबान को भगाया था सर, तब इंटरनेट का इतना जमाना था नहीं, जब तालिबान भागा था वहां से। आजकल एवरीबडी इन तालिबान इज ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, ये सब टेक सेवी मुजाहिदीन हैं, ये ई जिहादीज हैं, लेट्स गिव देम द टर्म ई जिहादीज। तो ये लोग अब समझ गए हैं, ये लोग स्मार्ट बन गए हैं सर। अब इनको अगर सरकार चला, इनको ये पता है कि अगर ये इंस्टीट्यूशनल डेप्थ नहीं लाए अफगानिस्तान में, अमेरिका फिर सर अपनी 2-3 स्क्वाड्रन भेजेगा एयरफोर्स की, फिर तालिबान भाग जाएगा वहां से। क्योंकि तालिबान डज नॉट हैव कन्वेंशनल मिलिट्री माइट। गुरिल्ला लड़ाई लड़ना अलग चीज होती है, पर जब 30, 40, 50 हजार फुट से ड्रोन मारेगा आपको, तो आपको भागना पड़ेगा, आपको गुफाओं में भागना पड़ेगा। तालिबान डज नॉट वांट टू रिपीट इट सर। मुझे नहीं लगता कि तालिबान वो पुराना तालिबान है। अच्छा, अमेरिकन भी पुराने अमेरिकन नहीं है सर, दे हैव आल्सो लर्न द लेसन्स विद रिस्पेक्ट, एंड अमेरिकन आर ऑलरेडी इन टच विद तालिबान। दे आर ऑलरेडी इन टच विद तालिबान। आई एम श्योर, मुझे नहीं पता, बट आई एम श्योर द इंडियंस आर इन टच विद तालिबान सर। बिकॉज देखिए, हमें तो ना तालिबान से नफरत है, ना तालिबान से प्यार है। एज एन इंडियन आई कैन टेल यू, जो मेरे मुल्क के मफाद में होगा, ठीक है, वो कुछ भी करे सर, वो अपने लोगों को टैंक की तोपों से लटकाए, मुझे क्या लेने देना सर उससे। लटकाए ना लटकाए उसकी मर्जी है, हमें तो नहीं लटका रहा ना। तो आई विल बी वेरी सेल्फिश दैट वे। और मुल्क होते सेल्फिश है सर, मुल्क अपने मफाद से चलते हैं। और मैं तो यही मानता हूं कि अगर ऐसा होता है किसी भी सूरत में, तो तालिबान कैन बी मैनेज्ड। इसको चाइना भी मैनेज करेगा सर, इसको अमेरिका भी मैनेज करेगा, इंडिया भी मैनेज करेगा, रशिया भी मैनेज करेगा। सब लोग वहां पे अपनी छोटे छोटे पाइज होंगे। बिकॉज तालिबान को अगर मिनरल निकालने हैं, तो तालिबान डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू टेक आउट मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। द अफगान गवर्नमेंट डज नॉट हैव इट। तो उनको कौन चाहिए सर? पाकिस्तान निकाल नहीं सकता, खुद ही फंस चीन गया। चाहिए। अब चीन आएगा वहां पे, तो अमेरिका बोलेगा यार हम तुम्हें ज्यादा पैसे दे देंगे चीन से, तुम हमें निकालने दो। तो जैसे सऊदी अरब के साथ हुआ था, जब सऊदी अरब में तेल निकला था, तो गोरों ने तो निकाल के दिया था सर इनको। द व्हाइट गाइज गिव देम, और ये अमेरिकन पूरे आए थे, यूरोपियंस आए थे, उन्होंने तो बताया था अरबियों को, बड़ी बात है जो पता चल गया इनको। इसके नीचे सोना है। उनको तो नहीं पता था कि क्या निकला ये तेल जैसा। सो इफ अफगानिस्तान रियली हैज दोस 3, 4, 5 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मिनरल्स, जो लोग कहते हैं, वेरियस रिपोर्ट्स आई हैं, जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स व्हिच आई हैव सीन व्हिच सेज दैट इट्स रिच इन मिनरल वेल्थ, या आगे उसका कोई फ्यूचर बनता है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल पार्टीज। सो दिस इज अ न्यू अफगानिस्तान, न्यू तालिबान, तालिबान 2.0 सर। एंड दिस इज अ न्यू यूएस पाक रिलेशनशिप 2.0। ये पहले जैसे याद है आपको, जियाउल हक साइकिल चला रहा था, फिर वहां से भीड़ गई, इसके पास फोन नहीं था, और पाकिस्तानी मॉब चढ़ गया था, अमेरिकन एम्बेसी में आग लगा दी थी सर, उसका एम्बेसडर अपने सेफ रूम में चला गया था। जियाउल हक ने अपने ही लोगों को बोला कि जाओ तुम इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी को अटैक कर दो। हिज ओन पीपल, क्राउड मैन्युफैक्चर्ड बाय आईएसआई, दे अटैक द, जाहिर सी बात है, अब तो सब समझ हो गए हैं। तो अब वो दिन चले गए सर। अब अमेरिका बेवकूफ नहीं बनने वाला है इनसे। इट्स लर्नड इट्स लेसन्स। वो 9/11 के बाद डील कर रहे हैं। अमेरिका क्या कोई भी कंट्री होगी ना, अब वो सब लोग हो गए हैं होशियार, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग भी जानते हैं कि ये अब 2021 चल रहा है, और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने देख ली हैं। इवन दो अब आपको पता है कि पेंडेमिक में जो हालात हुए हैं, उसके बाद लोगों को अक्ल टिकाने आ गई है, भले वो कोई भी कंट्री हो। तो इस चीज़ को आप आइडिया लगा लें कि वो कितने समझदार और सियाने हो गए हैं कि इन लोगों को, अगर आप ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान पे आप रिलाई करें या फिर किसी और कंट्री पे रिलाई करें, अब कोई भी कंट्री किसी पर भी रिलाई नहीं करने वाली। एक तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि अब सबको बहुत सोच समझ के कदम रखना है, एंड बिलीव करना इज़ नॉट इजी फॉर एनी कंट्री। लेकिन बात अगर हम करते हैं अमेरिका की, कि अमेरिका नीड सी साइड। अच्छा, अमेरिका को जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान जाना है, और अफ़गानिस्तान इतना ज़्यादा कोई कहते हैं कि मतलब कि इतना सऊदीया और यूएई के बाद आज मतलब अब जो है वो सुनने में आ रहा है, देखने में, अब जैसे कि इस डिबेट में भी बात की गई है कि अफ़गानिस्तान में मिनरल्स हैं और काफ़ी अच्छे खासी मतलब कि अमाउंट है उन लोगों की, और बहुत अच्छा खासा ये लोग निकाल सकते हैं उससे। जैसे कि आपको शायद पता है कि नहीं, लेकिन मैंने यूएई का हिस्ट्री भी पढ़ी थी, और उसमें जब कुछ भी नहीं था इनके पास, दे हैड नथिंग टू ईट, और मतलब कुछ भी स्पेंड करने के लिए,
नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इन लोगों को ये मछलियाँ पकड़ा करते थे, बहुत सारी चीज़ें किया करते थे, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर इन गोरों ने बताया कि भाई यहाँ पर तो आप लोगों के पास बहुत ख़जाना है, आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है जो आपको पता ही नहीं है। तो फिर उन लोगों की हेल्प से इन लोगों ने ये सब कुछ किया, और फिर उसके बाद फिर इन लोगों ने पहला एयरपोर्ट बनाया जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सा एयरपोर्ट था, और वहाँ पर जहाज़ भी नहीं उतरा करते थे। और मेरे ख्याल से सबसे पहला जहाज़, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कोई जहाज़ भी उतरना पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर PIA का जहाज़ जो है वो पहला जहाज़ था जो UAE में लैंड किया गया था, और अब तक उसकी पार्किंग जो है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। PIA की जो पार्किंग है वो है, लेकिन वो अलग बात है कि अब PIA की इतनी वैल्यू नहीं रही, उसकी रिस्पेक्ट नहीं रही, उसके पायलट्स की रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो फेक समझे जाते हैं, उनकी डिग्रीज और सारी चीज़ें। लेकिन अभी भी उनको जो विद द रिस्पेक्ट के उन्होंने फर्स्ट टाइम रिलाई करके एक हमारे यहाँ पर ज़मीन पर पहला जहाज़ उतारा था, तो उसकी वजह से ये लोग जो है वो उनको अब तक फ्री पार्किंग देते हैं, लेकिन जबकि और किसी के लिए फ्री नहीं है। इवन दो यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग फ्री नहीं है यार, जहाज़ तो फिर जहाज़ है ना, यू नो। एंड आपको पता है डोमेस्टिक तो इनकी कोई फ़्लाइट्स होती नहीं है, सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में कहाँ जाएंगे। तो खैर कम टू द पॉइंट, और पॉइंट ये है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा, जैसे कि UAE ज़मीन की वजह से आज कहाँ पर बैठा है, और फिर जाहिर सी बात है इनकी पॉलिटिक्स और इनकी आइडियोलॉजी एंड वो हर चीज़ें जो कि इन लोगों ने देखी, मतलब कि जो इनकी कंट्री को नीड थी डेवलपमेंट के लिए और एक न्यू कंट्री बनाने के लिए, एक न्यू सिटी टाउन बनाने के लिए, तो उन सारी चीज़ों को देखकर आज ये लोग बहुत ज़्यादा कामयाब है। लेकिन वो अलग बात है कि आने वाले वक्त में फिर उनको पता चला कि गोरे भी इनको जो हैं वो इनको चीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये लोग खुद भी समझदार हो गए, इन्होंने सब कुछ जो है वो अपने अंडर में कर लिया, उनको हर चीज़ को, और फिर अपने दिमाग से काम चलाने लगे, और फिर अब देखें आज ये लोग कहाँ पर बैठे हैं। खैर हम बात कर रहे थे अमेरिका की, तो अमेरिका का UAE से मैं इसलिए कंपैरिजन कर रही थी अफ़गानिस्तान का टॉपिक पर कि अफ़गानिस्तान का भी अब कुछ इस तरह का ही सीन मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये आ रही है कि अफ़गानिस्तान जो है वो बेसिकली खैर UAE में तो ये था कि अंग्रेज़ जो गोरे थे उन लोगों का जो था वो उनके लिए काम कर रहे थे, वो आए थे और मुआवजा वगैरह जो सीन था। लेकिन अब जो बात आती है वो आती है अफ़गानिस्तान की, एंड अफ़गानिस्तान जो है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये लोग उनको अफ़गानिस्तान को कुछ मुआवजा देंगे या उनका कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन अफ़गानिस्तान चाहे तो वो रिच कंट्री बन सकती है, उनके पास बहुत ज़्यादा जैसे कि मिनरल्स वगैरह और काफ़ी है, और जो कि हर कंट्री अब चाहती है कि वो आए और अफ़गानिस्तान में अपना कंट्रीब्यूट करे और उसमें से जितना हो सके फ़ायदा उठाए। तो अगर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होती तो माइट भी कुछ कर पाते। लेकिन अब वही बात है, देखते हैं कि क्या होता है इन फ्यूचर। फ़ायदा अमेरिका को पाकिस्तान से क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास समंदर है। समंदर सबसे मेन चीज़ जो है वो है अफ़गानिस्तान के पास। अगर उनका कोई रूट इस तरह का होता या समंदर से लिंक कर रहा होता तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त इनके लिए हो जाता। जबकि अफ़गानिस्तान ईरान और पाकिस्तान से ऊपर की तरफ आता है, और जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा जो है वो मार खा रहे हैं। तो खैर अगर पाकिस्तान अमेरिका को सी साइड का ऑप्शन दे देता है, और दे भी देगा यार, पाकिस्तान अगर नहीं देगा तो फिर कोई और कंट्री उनको दे देगी, ठीक है। वैसे कंट्री इंडिया तो खैर मेरे ख्याल से इंडिया दे ना दे, लेकिन पाकिस्तान तो दे रहा है। और दूसरी बात, ईरान तो देगा नहीं, इंडिया भी दे देगा लेकिन ईरान नहीं देगा। ईरान जो है वो, ईरान से तो उनके वैसे ही मामला ख़राब चल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि ठीक है, अमेरिका को पाकिस्तान जो है वो अपनी सी साइड दे रहा है, लेकिन अब जब चाइना की बात आती है तो फिर चाइना जो है वो, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, अमेरिका के बीच में पाकिस्तान जो है वो फंस गया है। जैसे कि वो कहते हैं ना, दोनों चट्टानों के बीच में एक कश्ती, और अब उस साइड को जाए या उस साइड को जाए, सो फंसी हुई कश्ती है ये पाकिस्तान। हाँ ओके, सो
पाकिस्तान के वैसे तो किसी कंट्रीज़ के साथ अब तक कोई अच्छे रिलेशनशिप है नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं एंड पाकिस्तान जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो मतलब कि इनको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन अब जो है पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे हैं नहीं, तो ये लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि रिलेशन अच्छी बनाने के। ज़ाहिर सी बात है हम लोगों की जो कंट्री है वो पाकिस्तान, वैसे तो हमें प्यार है अपनी कंट्री से, बहुत प्यार है और हम चाहते हैं कि ग्रो करे, लेकिन हाँ जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह लोग उनको लूट रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, बाहर जमा कर रहे हैं और बाहर जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो मुझे डर सा लगता है कि यार हमारी कंट्री कहीं मतलब कि हाथों से ना निकल जाए। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये अमेरिका की हेल्प करके पाकिस्तान एक और चीज़ भी कर सकता है कि शायद इनके माइंड में ये भी हो कि अभी जो है जो हमारा एक हम ग्रे लिस्ट का और ब्लैक लिस्ट की जो सीन चल रहा है उसमें अभी अगर ये लोग अमेरिका की हेल्प करते हैं तो गुड रिलेशंस विद अमेरिका हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि ये लोग शो कर सकते हैं कि देखें हम लोग तो बहुत अच्छे से इनके साथ जो है वो हमारे तो अच्छे रिलेशंस हैं, एटलीस्ट अमेरिका के साथ तो अच्छे हैं और फिर दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ये कोशिश कर रहे हैं और देखो आने वाले वक्त में होते भी हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन ग्रे लिस्ट से हटने के लिए कोशिश ये करेंगे क्योंकि अभी जो तहरीक लब्बैक वालों ने जो सीन किया था रमज़ान में, आपको आइडिया होगा कि इन लोगों ने फ्रांस के साथ कि फ्रांस को निकालो उनके लिए इतना प्रोटेस्ट किया था उनके ख़िलाफ़, जिसकी वजह से काफ़ी चांसेस थे कि ये लोग जो है FATF में जो है वो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन वही बात है कि अभी तो कुछ पता नहीं है कि क्या सीन है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए और ये सच है, पाकिस्तान के पास ना तो इंजीनियर है, मेजर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है देने के लिए और ये रियलिटी भी है, हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास कोई इंजीनियर है, अच्छी एजुकेशन हमारी कंट्री में नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, हम उल्टा हम लोगों से ले रहे हैं, कभी चाइना से कभी अमेरिका से। चलो अमेरिका तो हमें एड्स देता है, वो तो बस ऐसे दे रहा है, लेकिन अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना हमें कौन सा फ्री में दे रहा है भाई, वो दे रहा है, एहसान मानना चाहिए हमें, लेकिन वो दे रहा है हमें कभी कुछ रख के कभी कुछ। श्रीलंका के साथ भी लोगों ने वही चीज़ की, उनका पोर्ट वगैरह रख लिया जैसे मेजर साहब ने भी कहा, तो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो हम लोग किस तरह से अपने रिलेशन बेहतर बना सकते हैं, अमेरिका को अगर अमेरिका ने हमसे कुछ कहा है तो हम उनकी हेल्प करके दे सकते हैं हम। और आजकल के तो मेजर साहब ने कहा कि तालिबान जो है वो इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि वो लोग भी पैसा ही मांगेंगे और आजकल तो आप कोई भी कंट्री को देख लो वो पैसा ही देखता है, उनको प्रॉफिट चाहिए, फिर वो कोई चीज़ नहीं देखता। आजकल आप देखें हर कंट्री आगे बढ़ना चाहती है, अपने माइंड को उन्होंने अपने रूल्स को काफ़ी चेंज कर दिया है काफ़ी हद तक। जैसे सऊदी अरब को देख लें आप, उन्होंने अपनी पहले वो कभी सोच नहीं सकते थे कि सऊदीया कभी इस तरह कर सकता है कि रामायण और महाभारत जैसी मतलब होली चीज़ें जो हैं वो इसमें अपनी कंट्री में ये लोग दिखा सकें या बता सकें। तो आज वो लोग उन्होंने अपनी माइंड को चेंज किया। आज वो लोग क्या कर रहे हैं, आपके सामने हैं, सबके सामने वो मतलब सबको चाहते हैं कि वो पढ़ाएं। उसका रीज़न ये है कि ये लोग अपने आप को आप जो है वो ओपन माइंड करना चाहते हैं, ब्रॉड, और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली हम लोग सबको इक्वल समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी सबको चेंज होना पड़ रहा है, सब चेंज कर रहे हैं खुद को और ये एक अच्छी मेरे ख्याल से देखें रामायण पढ़ाना, महाभारत पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और देखो हमें हर चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि हम शायद कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वी आर मुस्लिम, हमें सिर्फ ये चीज़ करनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खैर इस तरह से पाकिस्तान को भी खुद को चेंज करना चाहिए जो कि नहीं कर रहा। पाकिस्तान आज भी माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी और ये जो चीज़ें हैं इनको लेकर बैठ गए। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ये सारी चीज़ें करता है, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करता है तो और अपनी इकनॉमी पे फोकस करता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये सुनने को एटलीस्ट हमें नहीं मिलेगा कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर अपनी एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो ये कोई नहीं बोलेगा कि इनके पास इंजीनियर नहीं है, इनका IT का सिस्टम बहुत ख़राब है। भारत की IT बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जब भी कोई वीडियो देखती हूँ उसमें हमें IT के बारे में सुनने को मिलता है और अब आउट ऑफ कंट्री में भी उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं यार। अगर हम देखते हैं हमें कौन सी अच्छी जॉब्स मिलती हैं वो भी सबको ही पता है।
अफ़गानिस्तान के पास बहुत कुछ है, जबकि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास बहुत कुछ है। अमेरिका के पास वाकई में बहुत कुछ है। अगर अफ़गानिस्तान जो है उसके अमेरिका वहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आने की कोशिश कर रही हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं अफ़गानिस्तान से। तो ज़ाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान को, और आने वाले वक्त में मुझे इस चीज़ की भी मैं सोच रही थी कि अफ़गानिस्तान रहेगा भी कि नहीं रहेगा आने वाले वक्त में। ज़ाहिर सी बात है अमेरिका अगर आ रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है वो और तेल शेल और बहुत सारी चीज़ें जो है, उनके लोग, उनका खर्चा, खाना पीना, एवरीथिंग उनको चाहिए होगा। तो उसके लिए जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है अब अफ़गानिस्तान का क्या फ्यूचर होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अमेरिका नीड्स इंडिया। अमेरिका वाकई में, अमेरिका को, जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है। अमेरिका को इंडिया की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि एक तो इंडिया जो है वो उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। उसके पास एजुकेटेड और उनके पास हर तरह की सहूलतें उनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद इंडिया जो है उसके पास सी साइड भी लगता है। इंडिया जो है वो उसके ऑलरेडी अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी हैं। तो अगर अमेरिका के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं और अच्छी चीज़ें चलती हैं, तो फिर क्या करेगा अमेरिका जो है वो उनको और बहुत सारी चीज़ों से हेल्प मिल सकती है। और क्योंकि इंडिया करीब पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ों में भी उनको लेने देने में फ़ायदा होगा। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली तो अब यह है कि इंडिया से कुछ ले रहा नहीं है, लेकिन अब फिर उसके थ्रू कुछ ना कुछ तो उनको मिल ही जाएगा। तो बेनज़ीर भुट्टो का लास्ट में हम बात कर लेते हैं। तो माइट भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो जी की बात की है मेजर साहब ने, कि बेनज़ीर भुट्टो को मतलब कि इन्होंने अपनी वाइफ को मरवा दिया, उनके वालिद को मरवा दिया। तो मतलब कि ये गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में ये बहुत ही गंदा सीन है कि लोग जो हैं वो अपने फैमिली को भी नहीं बख्शते। और ये चीज़ मैंने सुनी है और देखी भी है, मतलब कि जब हम छोटे से थे, इन 2007 की आई थिंक ये बात है। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो बेसिकली जब अपना वो जलसा करने आई थी, और उनकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है कि बहुत अच्छी एक लीडर हुआ करती थी, बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग लेडी थी, अपने माँ बाप मतलब कि लोगों का बहुत ख्याल करती थी। लेकिन फिर वो जिला वतन हुई, मतलब वो बाहर चली गई, और उसके बाद फिर आई उन्होंने अब दोबारा से वो मतलब कि वो इलेक्शन लड़ने लगी थी, और 100% उनका श्योरिटी थी कि वो जीत जाएंगी। लेकिन क्या हुआ, उनको मार दिया गया ब्लास्ट करके। एंड देन फिर अभी तक उनके हथियारों का पता नहीं है, उनके हथियारों का कहीं से भी कंफर्म नहीं है। और यही एक हमारी सबसे बड़ी जो मायूसी की बात है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो हमारी जो हमारे कानून है उसके ऊपर भी हावी है। और हाँ, पॉलिटिक्स क्या, यहाँ पर सिर्फ पैसे वाले ही हावी हैं, क्योंकि आप पैसा है तो हर चीज़ है। एंड जब तक ये सिस्टम हमारा सही नहीं होता ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सही हो सकता है। सो करप्शन हमें ख़त्म करनी है, करप्शन जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती आने वाले वक्त में, भले जितने भी लीडर हम चेंज कर लें, चाहे जो कुछ भी कर लें, क्योंकि यहाँ ये कंट्री बनी ही झूठ की बुनियाद पर है कि टू नेशन थ्योरी, और जुल्म करते थे, वो ये करते थे, वो ये करते थे। इतने सालों से जब रहते थे तो गोरे क्या जुल्म नहीं करते थे, हम फिर भी गोरों को अपने ऊपर इतनी हिम्मत देते हैं कि वो हमारे लिए बोल सकें, हमारे ऊपर बोल सकें, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी इन्होंने रख के इन्होंने बर्बाद कर दिया सब कुछ। और आज हम लोग ये चीज़ें देख कर आज मुझे ये फील होता है कि यार, क्या इसी टाइम के लिए पाकिस्तान बना था कि पाकिस्तान को ये लूट कर खाएं? इन लोगों के लिए बना था कि ये अमीरज़ादे बनकर आउट ऑफ कंट्री जाकर अपनी इंजॉयमेंट करें, और दूसरे ये गरीब के गरीब ही रह गए। देखिए ना, गरीब से पाकिस्तान की एक ऐसी चल रही है चीज़ें, गरीब से गरीब तरीन बनता जा रहा है, अमीर से अमीर तरीन बनता जा रहा है। मतलब गरीबों को इतना लूटा जा रहा है, 1500 में उनको दिहाड़ी दी जाती है, पर डे जो है वो उनको दिया जाता है। लेकिन अमीर जो है वो घर में बैठ के करोड़ों लाखों कमा रहा है। सोचो कितनी अफसोस की बात है। तो खैर, ये हम लोग तब तक चेंज नहीं कर सकते अपनी मेंटालिटी को जब तक हम लोगों के पास हम एजुकेशन अच्छी ना हो और किसी गरीब के बच्चे को पॉलिटिक्स में ना आने दिया जाए।
गरीब का बच्चा जब ऊपर आएगा ना तो सोचो जैसे नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उन्होंने आज कहाँ पर अपनी कंट्री को लेकर जा रहे हैं, रिलेशनशिप हर कंट्री से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने रोड का सिस्टम अच्छा बना रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वो एक गरीब घर से हैं और उनको पता है कि गरीबों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है। जो अमीरों के बच्चे आके पॉलिटिक्स करेंगे, उनको गरीबों का क्या एहसास होगा? उनको पता ही नहीं है कि गरीब क्या करते हैं, उन लोगों की कैसे मदद करनी है, उनको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो किस चीज़ों से फेस कर रहे हैं। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। पार्ट 1 है बेसिकली, अगर पार्ट 2 आप कहेंगे तो उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। एंड वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, आई एम सॉरी, लेकिन यह कि काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, इसमें बोली गई हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। एंड अपना ओपिनियन ज़रूर दें, कॉमेंट आपके लिए ही कमेंट का बॉक्स बना हुआ है, सो आप वहाँ पर मुझसे ज़रूर शेयर करें अपना ओपिनियन, लेकिन अच्छा ओपिनियन शेयर करें। जो भी ओपिनियन हो अच्छे तरीके से उसको डिलीवर करें ताकि मुझे भी समझ आए और भी लोगों को समझ आए। सो अच्छा लगेगा, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।